नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अभी एनटीपीसी के सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रखा है। लगभग हमारी 40 से प्लस क्लासें हो चुकी है। इसमें हम रोज़ाना 7-8 सवाल लेते हैं और उन सवालों के द्वारा उन पे बेस कुछ और सवाल बनते हैं, उनको भी साथ साथ में डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। यह क्लासें बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लो। आपकी जो भी कोई सवाल आपको नहीं आता हो, उसका सॉल्यूशन अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप हमें आपका सवाल वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। देखो, ये एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है तथा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। देखो, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है और हो सकता है कुछ मिस्टेक भी होती होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो अगली लाइन कह रही है कि सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। तो ये वाली बात कौन सी भुजा के लिए है? ये वाली बात मध्य भुजा के लिए है, क्योंकि मध्य भुजा से बड़ी भुजा 1 सेंटीमीटर बड़ी है, सबसे छोटी भुजा से मध्य भुजा 49 है, और सबसे बड़ी बात कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की जब बात हो रही है तो मैं आपको पहले बता दूं कि समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके साथ साथ हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा जो है वो कर्ण होती है, और ये जो कर्ण होता है यही इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा की बात हो गई, सबसे बड़ी भुजा हमें मिल गई, कर्ण है। इसने कहा है कि सबसे छोटी भुजा और छोटी भुजा से बड़ी जो मध्य भुजा है उसकी 49 सेंटीमीटर बड़ी है। तो इसमें से जब हम एक को आधार मान लेंगे और एक को लंब मान लेंगे, एक आधार और लंब इनमें से किसी को भी आप मान सकते हो। जब मैंने माना कि सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, सबसे छोटी जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर की है। जब सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर की है तो मध्य वाली भुजा जो हम मानते हैं मध्य भुजा है वो कौन सी कितनी होगी? मध्य भुजा की लंबाई x + 49 सेंटीमीटर होगी। सवाल कह रहा है 49 सेंटीमीटर बड़ी है, तो हमने मध्य भुजा ले ली x + 49 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो सबसे लंबी भुजा है वह मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है। तो जब सबसे लंबी भुजा होगी, सबसे लंबी भुजा को मैंने बताया आपको कर्ण होगी, तो सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी मतलब मध्य x + 49, और इससे 1 सेंटीमीटर बड़ी मतलब 1 प्लस कर दो। देखने पर आपको मिलेगा कि यह x + 50 सेंटीमीटर की आ गई मध्य भुजा। अब समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी और भी है जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से फेमस है। आप लोगों को भी पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, और यह आप सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर करोगे उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। होता क्या क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारे पास सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई x + 50, और यही क्या होती है? कर्ण। तो x + 50 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू लंब हमने माना कि किसी भी एक भुजा को मान लो आप, तो यह आप मान लेते हो आधार, तो यह हो जाएगा लंब। तो लंब का स्क्वायर तो x + 49 का स्क्वायर, और एक हो जाएगा आधार का स्क्वायर वो x²। हमने देखा यहाँ से अब क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, a² + b² + 2ab। तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर। यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो पहले देखो a है अपने पास x और b की जगह है अपने पास 50।
तो हम फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये मिलेगा अपने को x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर होगा 2500 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 50 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 50 इंटू एक्स, 2 इंटू 50 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे। ये फिर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, आप 49 का स्क्वायर लेंगे तो देखो 49 इंटू 49 करेंगे। मैंने आपको कहा या तो आप क्या करो, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है तो पहले इसका स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 लिख दिया, जो हासिल किया 8 है वो हमने साइड में ले ली। इन दोनों का गुणा किया तो 9 दूनी 18, 18 3 27, 4 ने 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो हो गए 80, 80 का मैंने 0 लिख दिया और हासिल की 8 फिर से। 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 में 8 जोड़ दो भाई तो 24, तो ये 49 का वर्ग मिल गया 2401। आपने लिख दिया 49 का वर्ग 2401 प्लस 2ab, 2ab की जब आप बात करोगे तो 2 इंटू 49 इंटू एक्स, 2 इंटू 49 इंटू एक्स, और ये यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर पड़ा है भाई पहले से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2500 प्लस इसको भी जोड़ घटा देते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2500 प्लस 100x, और इस तरफ मिल रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2401, और इसको आप गुणा करोगे तो 49 को 2 से गुणा करने पर 98, ऐसे नहीं मिलता हो तो 50 मान लो, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, उसमें से 49 एक ज़्यादा है तो 2 गुना घटाएंगे तो 2 माइनस कर दो 98 मिल जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने पहले ऐड कर चुके हैं तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब देखो इनको क्या करना है, ये एक द्विघात समीकरण है जिसको पक्षांतरण करके एक साइड में हमें लेना है। द्विघात समीकरण को हम पक्षांतरण करने के बाद एक साइड में लेंगे तो देखो ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या रहेगा, सिर्फ x स्क्वायर रहेगा। मैं इन सभी पदों को इस तरफ लेके चलता हूँ। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर। मैं सीधा माइनस कर रहा हूँ, आप लोग एक बार के लिए एक स्टेप या तो आप ऐड कर सकते हो या आप जिनकी कैलकुलेशन स्पीड कम है वो है पक्षांतरण करके उसके बाद माइनस कर सकते हो। मैं सीधा ही माइनस कर रहा हूँ आपको बताते हुए, ओरली माइनस करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, इसके बाद देखो ये 98x है और ये 100x है, ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 100x होंगे। जब ये माइनस का होगा 100 और ये प्लस का है 98 तो बचेंगे माइनस के 2, तो मैंने लिख दिया माइनस का 2x प्लस प्लस या माइनस होगा वो आगे देखेंगे। देखो 2401 है इस तरफ और इस तरफ है 2500, ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2500 हो जाएंगे। 2401 में से 2500 घटाएंगे तो हमें फिर से मिलेगा माइनस का 99। क्यों? क्योंकि माइनस के 2500 थे, उनमें से 2401 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 99 और वो माइनस का मिलेगा। तो ये हो गई भाई आपके एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो टुकड़े करो, ऐसे दो टुकड़े करो जिसको गुणा करने पर माइनस के 99 मिल जाए और उन्हें जोड़ने पर माइनस का 2x मिल जाए। तो मुझे पता है कि 11 इंटू 9 99 होता है और 11 में से 2 घटाऊं तो 2 बच जाता है, 9 घटाने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 9x और माइनस के 99। आप लोग सोचोगे कि प्लस इसको दिया माइनस इसको दिया, ऐसा कैसे? मुझे पता है मुझे माइनस का 2x चाहिए। जब माइनस का आपको 2x चाहिए तो बड़ी वाली संख्या होगी वो माइनस की रखनी है और छोटी वाली संख्या मैंने प्लस की रख दी। अब मेरे को पता है, आप कहोगे कि 1 माइनस 1 प्लस क्यों लिया आपने? जब आप ये चिन्ह देखोगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिलेगा और माइनस का चिन्ह आपको तभी मिलेगा जब 1 माइनस का होगा और 1 प्लस का होगा, तभी उनको गुणा करने पर फाइनली माइनस मिलेगा। आपको पता है प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस ही मिलता है, माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस ही मिलता है, माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो हमेशा माइनस ही मिलता है। तो ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है आपको, फाइनली माइनस यहाँ पे लेके आना है। जब ये माइनस आप लेके आओगे तो
एक ही सिचुएशन मिलती है कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो एक प्लस एक माइनस लेने के लिए फिर मैंने देखा कि मुझे माइनस की बड़ी संख्या चाहिए, तो मैंने बड़ी वाली संख्या पर माइनस लगा दिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, इनका गुणा ले लिया है, अब आप लोगे कॉमन। यहाँ से अपने पास x कॉमन मिलेगा। x जब कॉमन मिलेगा तो x स्क्वायर में जब x से भाग देंगे तो x माइनस 11, बट x में x से भाग देंगे तो 11। यहाँ से लेंगे हम 9 कॉमन, और 9 कॉमन लेने के बाद 9 से भाग देंगे तो मिलेगा x माइनस माइनस के 11। 99 में हम 11 का भाग, जब 9 का भाग दोगे तो यहाँ पर भी मिलेगा 11 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, आप देखो कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिल रहा है यहाँ पे x माइनस 11। हमेशा गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें एक कोष्ठक ऐसा बनाना है जिसमें माइनस हो, उसी हिसाब से हम क्या लेते हैं, बाहर की संख्या कॉमन लेते हैं। अब x माइनस 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो x माइनस 11 का भाग देंगे तो x शेष बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1 तो या तो होगा, ये दोनों चीज़ें कब जीरो हो सकती है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, या दोनों ही जीरो हो। तो मैं मान लेता हूँ कि एक बार x माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 का अगर किसी से गुणा करते हैं तो 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल रही है 11, और यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है माइनस की 9। माइनस का मान होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज की भुजा जो माइनस में आएगी नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 11 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर क्या मिल गया अपने को, 11 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। सबसे छोटी भुजा x का मान 11 माना हमने, मानी भी सबसे छोटी भुजा x थी, x का मान 11, x का मान 11। तो यहाँ से देखो x हमने माना आधार, तो ये हो गई 11 सेंटीमीटर। यह इससे कितनी अधिक है, मध्य भुजा 49। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, 49 प्लस एक 50 और एक 60 ये हो गई, और यह कितनी हो गई 61। तो एक पाइथागोरियन ट्रिक आपके लिए बन गया है, 11, 60 और 61। ये वाला भी एक याद कर लेना, पाइथागोरियन ट्रिक आपको मिल गया है भाई, 11, 60, 61। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिक बनता है, ठीक है। तो इस वाले सवाल में हमने देखा, हम इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय भी हमने सीख ली, त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो बनती है वह भी हमने देख ली, और हमें यह भी पता चल गया कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पर देखो दो भुजाओं का योग, दोनों छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के योग से ज़्यादा होता है। कैसे, देखो 60 और 11 को जोड़ो 71, जो कि बड़ा है 61 से। आप कोई भी त्रिभुज ऐसा लो जिसकी 3, 4, 5 वाला भी एक त्रिभुज है, इसमें भी देख लो इन दोनों का योग 7, वो बड़ा है 5 से। हमेशा त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अगर वह बड़ा नहीं है तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे अगर 2 और 5 की मैं बात करूं और एक में यहाँ पे 8 ले लेता हूं, तो यह त्रिभुज क्या बनेगा, यह त्रिभुज जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों छोटी भुजाओं का योग 5 और 2 7, जो छोटा है किससे, 8 से, यह त्रिभुज इसलिए नहीं बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी वह त्रिभुज बनेगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।